हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस के आगे। पहले हम कल कर रहे थे लाइट के बारे में, रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस कर रहे थे। तो उसमें हमारा कंप्लीट हो गया था वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, है ना। सनलाइट का थोड़ा सा पार्ट बाकी था, तो उसमें मैंने एक टेबल बनाया, आपको जैसे बताया था कि जो विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट के में हमारे पास आता है विबग्योर, ठीक है, विबग्योर। और जैसे हम V से R की ओर जाते हैं तो वेवलेंथ क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो वेवलेंथ जब इंक्रीज करती है तो क्या होता है, उसके आगे भी हमारे पास लाइट स्पेक्ट्रा होता है। तो जो R से आगे, मतलब जिनकी R से रेड से ज्यादा वेवलेंथ होती है, उन्हें हम कहते हैं इंफ्रारेड रेस। और जिनकी वेवलेंथ वायलेट से कम होती है तो उनको हम क्या कहते हैं, यूवी रेस। तो यूवी रेज जो होती है वो हेल्प करती है रेड एल्गा के अंदर फोटोसिंथेसिस करने में, और जो इंफ्रारेड होती है वो हेल्प करती है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर फोटोसिंथेसिस करने के अंदर। और जो हमारा विजिबल स्पेक्ट्रा वो हमारे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। अगर मान लो कि आपके जो प्लांट्स है वो 1 to 5% लाइट अब्जॉर्ब कर रहे हैं, 100% लाइट अब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 to 5% जो लाइट एनर्जी है वो यूज करते हैं फॉर अ फोटोसिंथेसिस। बाकी की सारी एनर्जी जो होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। आपको आगे बढ़ाया जाएगा कि सिर्फ एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करते, वो ट्रांसमिट भी करते हैं और रिफ्लेक्ट भी करते हैं, और डिफरेंट कलर्स के अंदर, जिसकी वजह से हम जो फोटोसिंथेसिस है वो होती है और जो कलर है वो हमें दिखाई देते हैं। तो उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट की, जो कि आपके सेल वाले चैप्टर में भी आपने किया था। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट एक तरह का प्लास्टिड है जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसको हम साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बोल देते हैं, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि यहां पे ही मोस्टली जो फोटोसिंथेसिस है वो होती है। तो आपने लीफ की स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा कि वहां पे, लेट्स सपोज दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, जहां पे हमारे पास एपिडर्मिस है, ओके, यहां पे हमारे पास एपिडर्मिस है। मैं एक रफ सी ही डायग्राम बनाऊंगी, और नीचे की ओर हमारे पास इस तरह से मीजोफिल सेल्स हैं, ठीक है। और ये मीजोफिल सेल्स जो होते हैं इनके अंदर ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ये मीजोफिल सेल्स हैं, और इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मोस्टली इनकी वॉल्स की साइड्स पे प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से, इस क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही क्या होता है, वो एनर्जी ले पाते हैं। ये वॉल की, मीजोफिल वॉल की साइड्स पे क्यों होता है, साइड्स मतलब पेरिफ्री पे, पेरिफ्री पे ही क्यों होता है, क्योंकि पेरिफ्री पे लाइट, ज्यादा से ज्यादा सनलाइट आएगी और ज्यादा से ज्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब होगी तो फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करेगी। तो ये मोस्टली मीजोफिल सेल्स की वॉल्स के साइड पे प्रेजेंट होता है, जहां पे ज्यादा से ज्यादा इंसिडेंट लाइट आती है। अगर हम एवरेज नंबर की बात करें क्लोरोप्लास्ट की, तो एवरेज नंबर जो होता है मीजोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट का, वो 300 क्लोरोप्लास्ट होते हैं। 300 क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट। तो 300 क्लोरोप्लास्ट, इतने क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं कि जिससे बहुत आराम से जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। क्लोरोप्लास्ट एक 2 मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। क्लोरोप्लास्ट 2 मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है, और इसका हम कह सकते हैं कि एनवेल्प है, 2 मेम्ब्रेनस।
इसके पास टू मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली के साथ साथ स्ट्रोमा लैमेला भी होता है और ग्रेना होते हैं और स्ट्रोमा होता है। इसके खुद के पास राइबोसोम, खुद के राइबोसोम्स होते हैं और जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर राइबोसोम्स होते हैं वो 70S राइबोसोम्स होते हैं। 70S राइबोसोम जो कि बैक्टीरिया के साथ सिमिलर होते हैं। और जो इनका जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल मोस्टली होता है डीएनए। तो जो इनका डीएनए है वो कैसा होता है, सर्कुलर और लीनियर, दोनों तरह से हो सकता है। मतलब या तो सर्कुलर होगा या लीनियर होगा। मोस्टली ये रिजेंबल करता है बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल की वजह से। राइबोसोम और डीएनए होने की वजह से, जेनेटिक मटेरियल होने की वजह से जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है वो कैसा बन जाता है, वो ऑटोनोमस बॉडी बन जाता है। ऑटोनोमस बॉडी मतलब जो अपने प्रोटीन्स, क्या क्या चीजें, प्रोटीन्स, पॉलीपेप्टाइड्स और एंजाइम, कुछ एक एंजाइम्स अपने खुद ही सिक्रीट कर लेते हैं, अपने खुद के ही बना लेते हैं। उन्हें किसी तरह भी प्लांट सेल के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये हमने क्लोरोप्लास्ट का एक ओवरव्यू ले लिया। अब हम बात करेंगे डायग्राम की। तो जैसा कि मैंने बोला, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो टू मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। तो ये आउटर, रेड वाली आउटर मेम्ब्रेन मान लो और ये इनर वाली इनर मेम्ब्रेन मान लो। ये इनर मेम्ब्रेन है। ओके, तो इसके साथ यहां पे थाइलेकोइड स्ट्रक्चर्स हैं। जब ये थाइलेकोइड एक पाइल बना लेते हैं तो इनको हम कह देते हैं ग्रेना। और अदरवाइज ये इस तरह से है तो दीज आर कॉल्ड द थाइलेकोइड और स्ट्रोमा लैमेला। और कहीं कहीं पे ये कुछ इस तरह से पाइल्स बना के मिल जाते हैं। पाइल्स बड़ी भी हो सकती हैं, छोटी भी हो सकती हैं, किसी भी तरीके की पाइल्स हो सकती हैं। तो ये कुछ इस तरह से पाइल बना के रहते हैं। अगर अकेला है तो थाइलेकोइड है, और अगर ये एक पाइल बना रहा है, पाइल मतलब एक ढेर बना रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ग्रेना। तो इसके अंदर ग्रेना के साथ साथ कुछ एक लिपिड ड्रॉपलेट्स होती हैं। लिपिड ड्रॉपलेट्स के साथ साथ इसके अंदर स्टार्च ग्रेन्यूल्स होते हैं। स्टार्च ग्रेन्यूल्स क्या हैं, फोटोसिंथेसिस के बाद जो फूड बनता है वो स्टोर किए होता है। ठीक है, फिर इनके पास राइबोसोम्स होते हैं जो इनको ऑटोनोमस बॉडी बनाते हैं, और साथ में इनके पास सर्कुलर एक डीएनए प्रेजेंट होता है। ये होती है स्ट्रक्चर किसकी, क्लोरोप्लास्ट की। ये होगी आउटर मेम्ब्रेन, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जरूर से लर्न करना। ये होगी इनर मेम्ब्रेन। ये आपके पास आ गया स्ट्रोमा लैमेला, या फिर इसे थाइलेकोइड बोल देते हैं। ये आगे स्टार्च ग्रेन्यूल, और ये लिपिड ग्रेन्यूल, और ये हमारे पास आगे राइबोसोम्स, और ये हमारे पास आ गया ग्रेना। और इसके बीच में स्ट्रोमा होता है जो कि एक लिक्विड होता है ग्रीन कलर का, और
यहाँ पे साइटोप्लाज्म, मान लो कि आपको साइटोप्लाज्म की जगह जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, स्ट्रोमा। ये सारा का सारा जो आपको व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये सारा क्या होगा, स्ट्रोमा होगा। ये है हमारे क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर, और इसको अच्छे से लर्न करना। बाकी का वीडियो हम कल करेंगे। हैव अ गुड डे, बाय।